इस लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया। अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। देव नाम भगवान का है। कृष्ण प्राप्ति के लिए जितने भी सद्गुण सदाचार आदि साधन हैं, वे सब दैवी संपदा है। जो लोग भजन स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते हैं, अर्थात सांसारिक भोग तथा संग्रह में भी सुख लेते हैं, उन्हें साधक नहीं कहा जा सकता। कारण कि कुछ देव स्वभाव और कुछ आसुर स्वभाव तो नीच से नीच प्राणी में भी स्वाभाविक ही रहता है। एक विशेष ध्यान देने की बात है कि अहमता के अनुसार प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुसार अहमता दृढ़ होती है। जिसकी अहमता में मैं सत्यवादी हूँ ऐसे भाव हैं, वो सत्य ही बोलेगा और सत्य बोलने से उसकी सत्य निष्ठा और दृढ़ हो जाएगी। परंतु जिसकी अहमता में ये भाव है कि मैं संसारी हूँ और संसार के भोग भोगना और संग्रह करना मेरा काम है, उसको झूठ कपट करते देरी नहीं लगेगी। फिर उसकी अहमता में ये भाव दृढ़ हो जाते हैं कि बिना झूठ कपट के किसी का भी काम चल नहीं सकता। भोग और संग्रह में लिप्त दुराचारी मनुष्य चांडाल, पशु, पक्षी आदि पाप योनि वालों की अपेक्षा भी अधिक दोषी है। पाप योनि वाले तो अपनी योनि भोग कर पवित्र हो रहे हैं, पर दुराचारी जानबूझकर बुरे आचरण में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात नए पाप करते हैं और पतन की ओर जाते हैं। किंतु ऐसे दुराचारी भी यदि चाहें तो कृष्ण की शरण होकर अनन्य भाव से उनका भजन कर तत्काल शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते और उनमें न तो ब्रह्म शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। आजकल के उच्छृंखल वातावरण, खान पान, शिक्षा आदि के प्रभाव से मनुष्य प्रायः किसमें प्रवृत्त होना चाहिए, किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको न तो जानते हैं और न जानना चाहते हैं। वे अभिमान के मारे अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति को कैसे जाना जाए? इसे गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, विचार के द्वारा जाना जा सकता है। मनुष्य में उसे विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता भी है। मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतंत्र है। ज्यों-ज्यों आसुरी संपत्ति आती है, त्यों-त्यों विवेक लुप्त होता जाता है। भोगों के परायण होने से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मनुष्य नहीं जान पाता। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण है, और कारण हो ही नहीं सकता। आस्तिक पुरुषों की धर्म, ईश्वर, पुनर्जन्म आदि में श्रद्धा होती है, परंतु आसुरी प्रवृत्ति वाले इनको ना मानकर ऐसा मानते हैं कि संसार में धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप आदि की मर्यादा है ही नहीं, जगत का कोई मालिक नहीं है, यहाँ पर पाप पुण्यों का फल भुगताने वाला कोई नहीं है। इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों को सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। आत्मा की चेतन सत्ता को वे मानते नहीं।
वे इस बात को मानते हैं कि जैसे कथा और चूना मिलने से एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसे ही भौतिक तत्वों के मिलने से एक चेतनता पैदा हो जाती है। उनकी दृष्टि में जड़ ही मुख्य है। उनका विवेक अत्यंत तुच्छ होता है। कमाओ, खाओ, पियो और मौज करो, यही उनका विचार होता है। भविष्य और परलोक में क्या होगा, ये बातें उनकी बुद्धि में नहीं आती। परंतु अनादि वस्तुओं के संग्रह में उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। अपनी पूरी शक्ति दूसरों का नाश करने में ही वे लगाते हैं, चाहे अपना स्वार्थ कितना ही सिद्ध हो, पर उन्हें दूसरों की उन्नति नहीं सुहाती। दूसरों का नाश करने में, जान से मार देने में उन्हें प्रसन्नता होती है।